Umpire Prakash, just hold the game for a second, please. खूबसूरत ये मैदान, ऐतिहासिक पल, यंग स्टार क्रिकेट लीग का फाइनल। और शुभकामनाएं दोनों ही टीमों के लिए। यूपी रोवर्स और साउथ हरिकेन्स, टॉस जीता था साउथ हरिकेन्स ने और बिना झिझक उन्होंने फैसला किया पहले गेंदबाजी का। तो यूपी रोवर्स टॉस हारकर आमंत्रित हैं बल्लेबाजी के लिए। ओवर द विकेट गेंद, कुशल चौधरी पहली गेंद बिल्कुल ठिकाने पर। और जैसे ही गेंद को देखा कि बाहर की तरफ जा रही है, बिल्कुल बैट को हवा में ऊपर ले गए और जाने दिया। आज के मैच के दोनों अंपायर अंकित यादव और प्रकाश पांडे डीडीसीए पैनल से अंपायरिंग करते हैं और खासा अनुभव और अब तक की जो अंपायरिंग उन्होंने की है ये बयां करती है कि क्या शानदार अंपायरिंग की है, कहने को भी कुछ शब्द नहीं। बढ़िया गेंद अंदर की तरफ, कुशल चौधरी लगातार कठिन सवाल पूछते हुए, कोई रन नहीं। और मजा आने वाला है इस मैच में। फाइनल मैच वाईएससीएल नोएडा क्रिकेट ग्राउंड और चकाचक चमकता हुआ ये स्टेडियम, ऐतिहासिक है ये ग्राउंड। और आज का जो भी नतीजा इस मैच का निकलेगा वो वाईएससीएल के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर अंकित यादव का। अतिरिक्त रन तो खाता खुलता हुआ टीम का। और सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज। कुशल की गेंद जैसे तैसे मैनेज किया, एलबीडब्ल्यू की अपील। ओहो, सारे के सारे खिलाड़ी सिर पर हाथ रख रहे हैं। उन्हें पता है कि इस विकेट का मूल्य क्या है, अगर मिल जाता तो शुरुआत में ही संकट में पड़ सकती थी यूपी रोवर्स की टीम और परेशानी में आ गए थे यहाँ पर बल्लेबाज। अक्षय वर्मा लगातार बात कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों से। फील्ड प्लेसमेंट, कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं और अब गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। नॉकआउट है ये गेम, चुनौती से भरा ये गेम। लेग स्टंप पर फ्लिक किया, सीधा खिलाड़ी के हाथों में, रन चाहते थे उन्होंने, सेकंड पर खतरा हो सकता है, क्या है आउट। अंपायर का इशारा नॉट आउट, अभी तक तो कोई इशारा नहीं। और खासी नाराज थे कि वहां पर बल्लेबाज रन चाहते थे लेकिन हाथ में गेंद थी बिल्कुल। मुझे तो लगा कि कहीं से रन था नहीं, लेकिन स्टार्ट ले चुके थे वहां पर। अब बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात की आपस में जो हो गया, आगे ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
अंश लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, एक गेंद पैक से टकराई थी। ओहो हो, वेरी क्लोज टू द आउटसाइड एज, बढ़िया गेंदबाजी बाहर की तरफ निकलती हुई। कोई रन नहीं, एकमात्र रन जो अभी तक आया है वो था वाइड के रूप में। शॉर्ट थर्ड मैन के जाने पे शॉट खेला अंश ने और उनको मिली शुरुआत। खाता खुलता हुआ, एक रन नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अंश यादव, शुभम शेखर, ये हैं ओपनिंग बल्लेबाज यूपी रोवर्स के। गेंदबाजी में बदलाव, अक्षय वर्मा, उनके लिए भी चुनौती। बहुत अच्छा तो सफर नहीं रहा, लेकिन भाग्यशाली रहे कि आज फाइनल में है। पिछला गेम बहुत अच्छा खेला था, इसमें कोई शक नहीं। आशु मिश्रा आए हैं और साउथ पवेलियन एंड से आशु की गेंद हल्के हाथों से खेला, स्लप के जानिब, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद पैर से टकराई, अपील जोर से, एक साथ सारे खिलाड़ी चिल्लाते हुए, लेकिन जाकर गेंद लग गई स्टंप्स पर। तो पहली कामयाबी साउथ हरिकेन्स के लिए, शानदार सफलता। और आउट होने वाले बल्लेबाज हैं, और ये पहला झटका यूपी रोवर्स को, अंश यादव। यादव फिर से लेग स्टंप के बाहर, एक बार और दिशा में भटकाव, एक और वाइट बॉल। अब हो चुका है स्कोर 6 रन। आशु मिश्रा, खतरनाक गेंदबाजी इनके द्वारा। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, लगातार चुनौतियां सामने
एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर भटकाव, फिर से एक बार वाइड बॉल और एक रन दौड़कर पूरा किया। खतरा हो सकता था लेकिन कोई नुकसान नहीं। स्कोर बढ़कर पहुंचा 7 रन। एक सफलता अभी तक मिली है साउथ हैरिकेन्स के गेंदबाजों के लिए और उनके लिए तो बहुत स्वर्णिम दिन, फाइनल खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद सामने की तरफ, बैक टू दी बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया आशु मिश्रा ने। एक मात्र सफल गेंदबाज अब तक के, अपने पहले ही ओवर में दिलाई कामयाबी और पवेलियन वापस भेजा अंश यादव को। शुभम शेखर हल्के हाथों से शॉर्ट में डाउन पर गेंद गई और कप्तान ने स्वयं जाकर गेंद को फील्ड किया, लिहाजा मिला 1 रन और इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा 8। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। बढ़िया गेंद, बिल्कुल टारगेट पर, रन नहीं मिलेगा यहां। बढ़िया गेंद, हर्षराज यादव एकदम मुस्तैद और इनके लिहाज से यही होना चाहिए कि ये काफी समय तक खेलें और जितना लंबा खेलेंगे उतना ही बेहतर उनकी टीम के लिए। ओवर समाप्त हुआ तो 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अंश यादव और उनको आउट किया था आशु मिश्रा ने पहला शिकार। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए कुशल चौधरी अपने कोटे के दूसरे ओवर में और सामने है स्ट्राइक बल्लेबाज शुभम शेखर। जहां तक शुभम का सवाल है, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबा इनिंग्स खेलना जानते हैं। कुशल की गेंद छेड़खानी करते हुए अपस्तंभ के बाहर, थर्ड मैन के पास ये गेंद गई, अच्छे तरीके से उसको फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन और लेकिन जैसे ही बल्ले पर गेंद लगी आत्मविश्वास थोड़ा सा दिखा शुभम शेखर। लंबी पारी खेलनी होगी, देना होगा अपने कप्तान का साथ। 9 रन और अब सामने है कप्तान हर्षराज यादव स्ट्राइक पर, कुशल चौधरी ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से बॉलर की दिशा में खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। बढ़िया गेंद। और देर से आने वाले दर्शकों को मैं बता दूं, ये फाइनल मुकाबला यंग स्टार क्रिकेट लीग प्रथम संस्करण का और जो खेला जा रहा है यूपी रोअर्स और साउथ हैरिकेन्स के बीच। पटकी हुई गेंद, एक बार तो मन बना लिया था उसको ड्राइव करने का, अंत समय में जाकर शॉट को चेक किया, एक और डॉट बॉल। उत्साहवर्धन कर रहे हैं। 9 रन है अभी स्कोर। कुशल चौधरी पटकी हुई गेंद अप स्टंप के बाहर, क्या लगा था बाहर ही किनारा, चूक हो गई यहां से तो विकेट कीपर से मुझे लगता है। और ये किसका कैच ड्रॉप हुआ, कप्तान हर्षराज यादव का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, आमंत्रण दिया था और बिल्कुल उसको स्क्वायर कट लगाने गए थे लेकिन गेंद में गति इतनी थी शायद उसका बाहरी किनारा लगा बल्ले का और गेंदबाज हाथ मलते रह गए। मौका हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। अभी भी स्कोर 9 रन। तीसरा ओवर साउथ पवेलियन एंड से। पटकी ही गेंद, उसको पुल मारने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील खारिज। लेग स्टंप के बाहर शायद इसका इंपैक्ट हुआ होगा, अंपायर की निगाह में आउट नहीं। और एक समय तो कलेजा मुंह के बाहर आ गया था कप्तान हर्षराज यादव का, लग रहा था कि शायद उंगली ना उठ जाए। अक्सर ऐसे समय में बैट्समैन फंस जाते हैं और बहुत हिकारत से देखते हैं अंपायर की तरफ की एक बार अगर बख्श दे तो
इनिंग्स उनकी लंबी हो जाए। खैर कोई नुकसान नहीं। कुशल यादव, सॉरी कुशल चौधरी, बहुत शानदार गेंदबाजी इनके द्वारा। बल्लेबाजी तो बहुत आला करते हैं। एक जेन्युइन ऑलराउंडर साउथ हरिकेन्स की टीम के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ। फ्लिक शॉट, व्हाट अ लवली फ्लिक शॉट दैट पास गोइंग टुवर्ड्स द मिड विकेट बाउंड्री। क्या बाहर जाएगी बाउंड्री के। इसमें 2 रन दौड़कर पूरे के। कप्तान हर्ष जा रहे हैं तीसरे रन के लिए। नो स्ट्राइक करंट पर थ्रो खतरा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्या ओवर थ्रो का चांस बनेगा। मुना रहे हैं शुभम, तेजी करनी होगी। पहुंच गए, किसी तरीके से पहुंच गए। गलत थ्रो मैं कहूंगा, यहां पर मौका बन सकता था रन आउट का, लेकिन क्या शानदार रनिंग दिखाई विकेटों के बीच में। और बहुत विश्वास करते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। खतरा टला, रन भी आए, सब कुछ घटित होता हुआ यह है फाइनल का रोमांच। तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर माफ कीजिए, 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। आशु मिश्रा, अपने कोटे का दूसरा ओवर। बढ़िया गेंद, पैट से टकराई, क्या आउट। विकेट कीपर लगातार असफल होते हुए गेंद को गैदर करने में। रन नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआती ओवर्स बहुत क्रुशियल होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी पिच में अगर फास्ट गेंदबाजों के लिए तो कहीं ना कुछ होता है। वो दिखता हुआ सीम मूवमेंट, अब सूख गई है पिच, ड्राई हो गई है पिच। और बल्लेबाजी के लिए भी बढ़िया। लेग स्टंप पर बिल्कुल हक के हाथों से खेला है स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर फाइन लेग से दौड़ लगाकर पहुंचता हुआ। इस बीच मौका था 2 रन बटोरने का, और ये 2 रन आए थे शुभम के बल्ले से। शुभम शेखर, कलाइयों का इस्तेमाल क्या लाजवाब किया था। जैसे कि गेंद का लेग स्टंप के बाहर है, पैर को आगे लाए थे, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया था, और इन 2 रनों से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर गंतव्य पर। आगे की तरफ गेंद पैट से जाकर टकराई, कोई खतरा नहीं। छोर अब बदल लिया है, लेग बाय का इशारा अंपायर अंकित यादव का। बस 1 रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 16, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अंश यादव, बोल्ड बाय आशु मिश्रा इन इस फर्स्ट ओवर। पहले ही ओवर में दिलाई थी कामयाबी, अब शायद एंड बदल कर गेंदबाजी करेंगे। अब जा रहे हैं राउंड द विकेट। सामने है कप्तान हर्षराज यादव। बढ़िया, अच्छा फॉलो थ्रो, रन मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा। सामने की तरफ ड्राइव लगाई थी, लेकिन गेंद निकल गई, और पीछे एक बैकअप जरूर है। समय था 1 रन लेने का। इस 1 रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट, ये गेंद हल्के हाथों से ढकेला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन साइड पर 1 और रन, और इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 3 स्टंप्स के बीच में जा रही थी ये गेंद, और क्या शानदार तरीके से खेला कप्तान हर्षराज यादव ने। ओवर समाप्त हुआ तो कुल मिलाकर 4 ओवरों की गेंदबाजी के बाद स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर, पारी का 5वां ओवर। तो ये पहला परिवर्तन 28 नंबर की जर्सी में विनीत गोस्वामी,
अक्षय वर्मा, इनकी अगुवाई में टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। बहुत खुश होंगे अब तक के प्रदर्शन से, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि फाइनल की लड़ाई अभी लड़ी जानी बाकी। ओवर द विकेट विनीत गोस्वामी, पहली गेंद कप्तान हर्षराज यादव के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड की तरफ देख रहे थे शुभम शेखर, माफ कीजिए। दोनों एक ही कद काठी, और ग्रुप ए के मैचेस में हमने देखा था शुभम शेखर तैयार हैं। विनीत गोस्वामी, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप से अंदर की तरफ आई और हल्के हाथों से उसको देखा और वहीं पर खेल दिया। रन की गुंजाइश को किया समाप्त। बहुत बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, आखिरी लड़ाई, ऐतिहासिक ग्राउंड नोएडा क्रिकेट स्टेडियम आज बना है गवाह YSCL के इतिहास का, और ये सारे दर्शक जितने भी आज मौजूद हैं उनके लिए भी बड़ा दिन। आगे की तरफ हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट कवर मौजूद, क्या रन ले पाएंगे, नहीं लिया, मौका ही नहीं। कितनी बढ़िया क्रिकेट चलती हुई, कसी हुई गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी। एक विकेट हालांकि अवश्य खोया है, लेकिन क्षमता बहुत है इन दोनों ही बल्लेबाजों में लंबी पारी खेलने की। घबराने की जरूरत नहीं, विकेट पर टिक कर खेलने की आवश्यकता। शॉट खेला, बैक टू द बॉलर, ऑन ड्राइव, कुशल चौधरी मौजूद, तेज थ्रो, एक ही रन, और इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 19। विनीत की बढ़िया गेंद, फिर से एक बार बॉलर की दिशा में खेला, रन नहीं। उत्साहवर्धन करते हुए सारे खिलाड़ी तालियां बजाते हुए, मनोबल उनका बढ़ाते हुए, और क्यों ना हो फाइनल जैसा मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला। और पहली बार अगर कोई टीम फाइनल में पहुंचती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अगर ट्रॉफी जीत जाए तो दुगना मजा, क्या पॉसिबल। हर्षराज कदमों का इस्तेमाल, आगे आए थे, लगभग हेलीकॉप्टर के अंदाज में शॉट खेला था और याद दिलाई कहीं ना कहीं MS धोनी की, फॉर्मर इंडियन कैप्टन। इस एक रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 20 रन। विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अंश यादव, और एकमात्र सफल गेंदबाज है अब तक के आशु मिश्रा। ओवर समाप्त हुआ तो कुल मिलाकर 5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और 5 ओवर में बने हैं 30 रन और गिरा है 1 विकेट, मतलब 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। छठवां ओवर, दूसरा चेंज, स्वयं कप्तान आए हैं गेंदबाजी की बागडोर संभालने। कप्तान अगर कप्तान को गेंद फेंके तो क्या मजा आएगा देखने में, और मजा आ रहा है। 1-1 रन की लड़ाई, लेग स्टंप के बाहर, लगभग फुल टॉस, वाइट बॉल का इशारा, और यहां पर तो मुझे लगता है कि चूक गए कप्तान हर्षराज यादव। एकदम जूसी फुल टॉस आया था, लेकिन दिशा में बहुत आगे निकल गया, और उनको मौका था कहीं बल्ले पर लग ही जाती तो सीधा 4 रन मिलते। कोई बात नहीं, विकेट पर टिके रहना बहुत ज़रूरी, काबिलियत बहुत है इनके अंदर, कभी भी गेंद का रुख चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अक्षय वर्मा ओवर द विकेट, पटकी गेंद, बहुत प्यार से खेला ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन से जाकर गेंद को फीड किया लगभग शॉर्ट डीप मिड ऑन, शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, और ऐसे 1 रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 22 रन, 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। द ओनली बैट्समैन गोज आउट अंश यादव, क्लीन बोल्ड बाय आशु मिश्रा। हल्के अंदाज से खेला, हवा में थी ये गेंद, गैप में है ये गेंद, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के जा रहे हैं और आसानी से पूरा भी कर लेंगे। बढ़िया रनिंग विद द विकेट, लेकिन शॉर्ट रन, क्रीज तक लगभग पहुंचे नहीं थे, शॉर्ट रन बिल्कुल। अंपायर अंकित यादव का इशारा, ऐसे ही इनको DDCA से
बिलोंग्स नहीं किया जाता, उनकी जिम्मेदारी से नहीं जोड़ा जाता। बास की नजरें एकदम, बच नहीं सकते आप किसी भी कोताही से। बढ़िया गेंद, फिर से हल्के हाथों से खेला और लॉन्ग ऑन और डीप मिड ऑन के बीच में काफी फासला है, वहां पर एक ही खिलाड़ी रखा है। हालांकि फील्डिंग की पाबंदियां समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जहां तक डीप फील्डिंग का मुजाहिरा अगर हम देखें तो एक स्वीपर कवर रखा है, एक थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर, डीप मिड ऑन ये बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। विकेट कीपर के अलावा ये थी क्लोज अप फील्डिंग, एक शॉट कवर, एक शॉट बैकफुट पॉइंट। बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से बैकफुट पॉइंट की तरफ खेला, काफी दूर से रन मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा, एक और रन। और इस एक रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 25, एक विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर चलता हुआ। आहा हा हा, ट्राई जरूर किया, कैच हो सकता था लेकिन बहुत दूर। बिल्कुल देख रहे हैं कि निचले हिस्से पर ये जाकर बॉल लगी। एक रन और, खुश नहीं है कप्तान अक्षय वर्मा। एक एक विकेट का मूल्य कितना ज्यादा उनको मालूम है, अगर ये विकेट निकाल दे तो कितना मजा आ जाएगा उनको। लेकिन ये विकेट खैरात तो नहीं, उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि ये विकेट है शुभम शेखर और कप्तान हर्षराज का। ड्राइव आगे की तरफ गेंद, बेहतरीन पोजीशन, गेंद जा रही है कवर क्षेत्र के बाहर, 4 रन, बेहतरीन चौका। मजा आ गया ये शॉट देखकर सुशील, जैसे आगे बिल्कुल पैर उसके पास ले गए, पिच तक पहुंचे और क्या शानदार फॉलो थ्रू था बैट का, देखते ही बनता था वो शॉट और दंदनाते ही गेंद वन बाउंस ओवर द फेंस 4 रन के लिए। पैड पर लगी गेंद, खतरा हो सकता है, अक्रॉस द लाइन, एम्पायर की उंगली ऊपर, आउट। एक और विकेट गिरता हुआ बड़े मायूस वापस लौट रहे हैं। Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958, Bolt a champion. Champion, 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 champion. Everybody now say bravo a champion. Champion, 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 champion. Everybody know Chris Kelly is a champion. Come on. Champion, we are the champion. Champion, we are the champion. Champion, we are the champion. Don't make the जल्दी जल्दी करें, देखिए इतना समय नहीं है और 8 ओवर के बाद ये ड्रिंक्स अमूमन भेजी जानी चाहिए। डू नॉट वेस्ट द टाइम, इट्स अ फाइनल और इसके बाद और भी औपचारिकताएं पूरी करनी है और सारे काम समय रहते हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से
एक बार मैं अपने साथी स्कोरर सुशील से कंफर्म करना चाहूँगा। जो दर्शक हमसे देर से जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि यंग स्टार क्रिकेट लीग का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यूपी रिवर्स वर्सेस साउथ हरिकेन्स के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया है फैसला साउथ हरिकेन्स के कप्तान अक्षय वर्मा ने और आमंत्रित किया है पहले यूपी रिवर्स को बल्लेबाजी के लिए। थोड़ी सी परेशानी महसूस करती हुई यूपी की टीम 2 विकेट खो चुकी है और अब गए नए बल्लेबाज गौरव मलिक और गौरव मलिक का स्वागत किया सीधी गेंद डालकर, तेज गेंद डालकर शिव मिश्रा ने। उन्होंने तो क्या गेंदबाजी करी है, अब तक के एकमात्र सफल गेंदबाज और 2 विकेट चटका दी हैं और परेशानी में डाल दिया है उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों को। गौरव मलिक आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइड करार दी जाएगी। अंकित यादव अंपायर बिल्कुल दर्शाते हुए कि यह गेंद बाहर है, एक रन भी मिलेगा और एक गेंद भी। इस अतिरिक्त से स्कोर बढ़कर पहुंचा 31 रन, अब 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल में ही पिच के आसपास ही रख रहे हैं, मौका नहीं देना चाहते हाथ खोलने का। और गौरव तो अभी अभी गए हैं और इनको अपने कप्तान का साथ देना होगा। बिल्कुल हर्षराज यादव समझा रहे हैं कि किस तरीके से अब गेम को खेलना है और गौरव मलिक को चाहिए कि अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाएं। अब एक यहाँ से पार्टनरशिप बनाएं जो ले जाए इनको 50 के पार समय रहते, यानी 10 ओवर 11 ओवर तक। गौरव मलिक ड्राइव करने की कोशिश, बहुत क्लोज था ये, आउटसाइड है, स्लिप अभी भी लगा कर नहीं रखी है। नए नए हैं आप क्रीज पर, आपको थोड़ा समय लेना चाहिए। एक एक रन बनाकर कारवां आगे बढ़ाने की ज़रूरत, जितना हो सके कप्तान हर्षराज यादव को स्ट्राइक पर लाएं और वो उनके सीनियर पार्टनर है, ऐसे ही चलना होगा। अब तक की रणनीति यही कहती है। फिर से आगे की गेंद, क्लोज अप फील्डर, क्या ये कैच है? दोनों अंपायर नॉट आउट, अंपायर अंकित यादव कंसीडर करते हुए। बहुत क्लोज कैच था ये और ऐसे कैचेस पे जाने के लिए फिंगर्स बिल्कुल नीचे चाहिए। थर्ड अंपायर का इशारा।
और अचानक सनसनी सी फैल गई थी। थर्ड एम्पायर की तरफ रेफर किया गया था और ये फैसला गया बल्लेबाज के हक में। कहीं ना कहीं जब फिंगर्स बॉल के नीचे गई थी उसके पहले शायद ग्राउंड को टच कर गई थी, इस वजह से ये नॉट आउट। क्लीन कैच नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास कि जितने मार्क्स दिए जाएं उतने कम। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर अंकित यादव का। आशु मिश्रा लगातार कहर बरपाते हुए अपनी गेंदबाजी से माजूर सा कर दिया है यूपी रोवर्स के बल्लेबाजों को, तरसा सा दिया है रनों के लिए। लंबी गेंद हल्के हाथों से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई, रन की गुंजाइश नहीं। तो ओवर समाप्त हुआ और 6 ओवरों की समाप्ति पर 7 ओवर माफ कीजिए, 7 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 32 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और अब मोहित कुमार को लाए हैं कप्तान अक्षय यादव, अक्षय वर्मा माफ कीजिए। हर्ष सामने है, मुस्कुराते हुए अक्षय खुश होंगे अपने अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जो अब तक किया है। ड्राइव लगाई हर्षराज, बहुत बेहतरीन शॉट, लेकिन कुशल को बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। बहुत अच्छे एथलीट है ये, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी और फील्डिंग में भी देते हैं योगदान। कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, फिर से खेला डीप मिड ऑन की तरफ, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो, तेज नहीं थी ये गेंद और मिलेंगे 2 रन। तो इन 2 रनों से टीम का स्कोर अब पहुंचा बढ़कर 35 यानी 35। और ये शॉट खेला था गौरव मलिक ने। अब टाइम कर रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी मोहित की। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी मोहित कुमार, बढ़िया प्रदर्शन। जो ट्रॉफी हम देख रहे हैं चमचमाती हुई, इसके लिए यह लड़ाई, भरसक प्रयास। आगे की तरफ एक गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, स्वीपर कवर मौजूद, मिल पाएगा सही रन और मौका मिलेगा गौरव मलिक को छोर बदलने का। और अब सामने हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षराज यादव। नो मैंस लैंड पर जाकर गिरी, लेकिन की ओहो भी दौड़कर पूरा किया। जहां 1 रन मुश्किल लग रहा था वहां मिल गया 2 रन। ऑफ स्टंप के बाहर पूरी कोशिश की थी यहां पर कि तेज रन बटोरे जाएं, ज्यादा रन बटोरे जाएं, और मायूस होंगे कप्तान हर्षराज यादव। 8 ओवर हो गए हैं समाप्त और 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 38 रन 2 विकेट के नुकसान। और ये है ड्रिंक्स टाइम। Champion, 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 champion. Everybody knows say bravo, a champion, 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 champion. Everybody know Chris Gayle is a champion. Dini a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bundy is a champion, Pollard is a champion, Lara is a champion, Gayle is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958 Bolt a champion.
champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion, 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 champion. Everybody knows Chris Gayle is a champion. Come on, champion, yeah, champion, champion, yeah, champion, champion, yeah, champion. Go make some cause everybody from all. We love soccer and dancehall. We love cricket and football. Come on, dance in a man in the hall. Champion, champion, every city and champion, champion, every city and champion, champion, every city and champion, champion. He a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bunty is a champion, Poland is a champion, Lara is a champion, go. Champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion, 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 champion. Everybody knows Chris Gayle. इस ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक जो घटा है वो सूरज आपके साथ रखना चाहूंगा। 8 ओवर की गेंदबाजी में विकेट खोए हैं 2 और रन बने हैं 38। फाइनल मुकाबला YSCL का साउथ हरिकेन्स वर्सेस यूपी रोवर्स। थोड़ा सा फंसी है टीम, लेकिन जब तक मौजूद कप्तान हर्षराज कुछ भी असंभव नहीं। वाइट का इशारा, 1 रन और अब हो गया स्कोर 40। 1 रन दौड़कर भी पूरा किया था। मजा आ रहा है। स्वागत है मनोज आपका। कुशल को फरमाया है याद और ये डाल रहे हैं नॉर्थ एंड से। क्या शानदार शॉट लगाया है कप्तान हर्षराज यादव। बॉलर के सिर के ऊपर से बहुत सेफ जगह है और गिरते पछड़ते किसी तरीके से गेंद को रोका और बचाए अपनी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 रन। और इन 2 रनों से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 43 यानी 42 माफ कीजिए। बढ़िया क्रिकेट चलती हुई। स्वागत है मनोज आपका। फाइनल मुकाबला 2 विकेट गिर चुकी हैं। थैंक यू धर्म जी। 42 रन बन चुके हैं। मजा आ रहा है इस मैच में। अब पता चलेगा कि हु इज द बेस्ट। द कॉन्टेस्ट इज बेस्ट वर्सेस बेस्ट। ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर, बहुत तेज ड्राइव, पैर को जैसे तैसे बचाया। लॉन्गन पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। दूसरा रन चाहते हैं, मलिक ने वहां मना किया और बहुत मुनासिब भी। इन हालातों में विकेट खतरे से खाली नहीं। विकेट बचाने होंगे, साथ में बनाने होंगे तेज गति से रन। 1 रन शॉट बता रहे हैं। लेग बाय, पैर में शॉट लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाएं, मैनेजमेंट ध्यान दें। फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाएं। बहुत तेज शॉट था। समझ में आता है कि गेंद लगी है तो बहुत कराह रही होगी इस समय। ध्यान देना होगा। फटाफट जाइए। वेल डन। और बैट के बीचों बीच से लगी थी ये बॉल। काफी करारा हार है। ज्यादा जोर से बॉल लगी है बॉलर के पैर में।
मनोज, बड़ा मुकाबला और कौन हकदार होगा उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को उठाने का। तो आज तो आत्मसम्मान भी दांव पर लगा है। यहाँ प्रश्न सिर्फ इस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने का नहीं है, और यहाँ पर लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। यूपी रोवर्स चैंपियन की तरह खेले हैं अब तक, अभी थोड़ा फंसे नजर आ रहे हैं। और हर्षराज यादव जो कि कप्तान हैं, और उनके साथ हैं गौरव मलिक। कुशल चौधरी ओवर द विकेट नॉर्थ एंड से, बढ़िया गेंद आउटसाइड एज, क्या अपील, क्या आउट, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर, डॉट बॉल। लेकिन गेंद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत बढ़िया गेंद थी, पड़कर अंदर की तरफ आई, नीची रही और तेज भी निकली, और बल्लेबाज एकदम ठगे से रह गए, कुछ कर नहीं पाए। डॉट बॉल। जी बिल्कुल, व्हाइट बॉल का इशारा। अंपायर प्रकाश पांडे, अगर वॉकी है तो हाथ ऊपर करें। अंपायर प्रकाश पांडे, डू यू हैव वॉकी? कुशल चौधरी एक बार फिर से, व्हाइट बॉल बिल्कुल यकीनन मिलेगी। एक रन साथ में दौड़कर पूरा किया। एक एक रन की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण, और जितने भी रन आ रहे हैं शुक्रिया अदा करें भगवान का कि बस ऐसे ही कारवां चलता रहे। गेंदबाजी के लिहाज से एक विकेट और तो और दबाव बन जाएगा। तू शेर तो मैं सबा शेर, मजा आ रहा है। टॉस की जहां तक बात है, साउथ हरिकेन्स के कप्तान अक्षय वर्मा ने जीता था टॉस। शॉट बढ़िया, डीप फाइन लेग मौजूद, थोड़ा सा फंबल, एक रन दौड़कर पूरा किया, क्या दूसरे रन के लिए, और मना किया कप्तान ने, बहुत मुनासिब। एक और रन, इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 47-47, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो 47 रन मनोज, 2 विकेट, और ओवर 9 ओवर चल रहा है। यहां से कैसा देखते हैं मैच आप आगे? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सधी हुई शुरुआत है, लेकिन स्कोर अगर फाइनल में मुकाबला अगर आप ये देख रहे हैं तो स्कोर थोड़ा और ज़्यादा करना होगा। कम से कम 125-130 का स्कोर कम से कम हो तो ये कड़ा मुकाबला होगा, मज़ा आएगा इसे देखने में। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल मुतासिर, लेकिन ऑन फील्ड प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा है? कुशल किए गए, नॉब स्टंप के बाहर, देखा परखा, जाने दिया, और ये मिल गया रिबन में लगा हुआ। क्योंकि अभी तक का आज का जितने भी मुकाबले हुए हैं, अगर पिछले 3 दिनों के मुकाबले छोड़ दिए जाएं तो जिस भी टीम ने टॉस जीता है पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बढ़िया गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, 50 रन आ गए हैं यूपी रोवर्स के, तालियों से इस्तकबाल करें। और साहस की प्रशंसा करनी होगी इन दोनों ही बल्लेबाज की। और हमारे बीच मौजूद हैं ऑनरेबल चेयरपर्सन मिस्टर राहुल अरोरा, BOSI। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। ये मैच लगभग बराबर की स्थिति पर है, दोनों ही शेर टीमें बहुत तगड़े कंटेंडर, फाइनल की लड़ाई। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप इस मैच को कहां तक देख रहे हैं? देखिए,
बराबर की लड़ाई तो यहाँ से नहीं कहा जा सकता। थोड़ा लग रहा है कि साउथ हरिकेन्स का पल्ला भारी है, लेकिन साउथ हरिकेन्स बैटिंग में मात खा जाती है और आखिरी तक मैच को ले जाती है, लेकिन यूपी भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल सर, अब देखते हैं कि क्या होता है। जो भी हो, दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए मज़ा आ रहा है और ऐसे मैच बहुत बहर होते हैं, आसानी से देखने को नहीं मिलते। कुछ मसला है शायद, उसको निपटा रहे हैं, दोनों अंपायर बात कर रहे हैं आपस में। प्रकाश सर 16 चैनल नंबर पे सेट कर लो, वॉइस नहीं आ रही यहाँ पर। हेलो 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 हेलो, प्रकाश सर आवाज आ रही है? कोई प्लेयर जो बाहर से फील्डिंग करना चाहता है वो जा सकता है। एक कोई एक्स्ट्रा प्लेयर की नीड है। हाँ बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा प्लेयर क्षेत्र रक्षण के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है। दीपांशु आएगा। और दीपांशु के द्वारा एक अच्छी क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप का उदाहरण, बिल्कुल एक ही स्वर में उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा कि मैं स्वयं जाकर क्षेत्र रक्षण का दायित्व तो अपने आप निभाऊंगा। देखते ही बनता है इन नन्हे हुनरबाजों का टैलेंट, उनकी प्रतिभा, उनका आत्मविश्वास। और हो भी क्यों ना कि YCL ने ऐसा एक मंच उन्हें दिया है और हर बार, इस बार हम कहें जो सोच थी उसको आगे लेके आए और नन्हे नायाब खिलाड़ियों को चुना और उन्होंने खासा प्रदर्शन दिखाया और प्रभावित किया। एक गहरी छाप छोड़ी है इस यंग स्टार क्रिकेट लीग में अब तक जो हमने देखा। बेहतरीन प्रतिस्पर्धा। जल्दी जाए दीपांशु, जोरदार तालियां दीपांशु के लिए। एवरीबॉडी पे अटेंशन। छोटा प्लेयर अवश्य, लेकिन धमाल बहुत बड़ा, बहुत काबिल। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एग्जैक्टली ये देखिए इनका जोश, देखिए किस तरीके से जा रहे हैं और इनका मुस्तकबिल मैं समझता हूं बहुत अच्छा मनोज, और उसके लिए इनके वालिद और इनके पेरेंट्स को मुस्तकिल सोच की कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर से गेम में वापस लौटते हैं। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 9 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 52 रन। मनोज 9 ओवर 52 रन, 2 विकेट। अब मैं कहूंगा कि कंट्रोल सिचुएशन, और यहां से 6 ओवर का मैच बाकी और इन 6 ओवरों में कम से कम 40-45 रन की और जरूरत मैं कहूंगा जी चाहिए ही चाहिए। फाइनल है, रन्स चाहिए आपको अपने गेंदबाजों पर, कुछ अगर उनके ऊपर छोड़ना है तो रन्स चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से 40-45 रन भी बहुत कम रहेंगे फाइनल के हिसाब से। और ये बहुत ही शानदार शॉट उठा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बोली लगदी अंदाज तेरे वखरे ते, बुलियां दा हासा तेरा की कहने तेरे नखरे दे। लखां दी बोली लगदी अंदाज तेरे वखरे ते, सब चाहुंदे तेनू पाउणा, तेनू अपनी बनाउणा। मेड इन इंडिया लगदी ब्रांडेड तेरे कपड़े ने, बुलियां दा। बहुत ही अच्छा शॉट। और जैसे ही देखा कि गेंद उनके पाले में है, घुटना टेका, आड़े बल्ले से खेल दिया
मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन इस बार खेला है बैकफुट पॉइंट के ऊपर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देख पाते हैं क्या रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। दीपांशु उसके पीछे थ्रो किया, इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए कप्तान हर्षराज यादव ने, बेहतरीन बल्लेबाजी। और बहुत ही शानदार सटीक थ्रो दीपांशु द्वारा। ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जब इस तरह की गेम स्पिरिट दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बैकफुट पॉइंट के जाने रन नहीं मिलेगा, दीपांशु तैयार है वहां। और ये बहुत ही शानदार शॉट, 2 रन मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसी तरह अगर ओ हो हवा में गेंद, मगर कोई नुकसान नहीं, आगे बढ़कर बल्ला उठाया था लेकिन बॉल अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। और गैप में से निकाल दी है और फील्डर उसकी तरफ दौड़ रहा है। देखते हैं दूसरे रन के लिए भागे हैं लेकिन नहीं, शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 10वां ओवर चल रहा है, 62 रन, 6 की रन रेट के हिसाब से रन बन रहे हैं। बहुत बड़ा, बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, कश्मकश से भरा हुआ, पेचीदा एकदम, चिंताएं दोनों खेमों में। अब विकेट नहीं गिर रहे हैं, अब थाम लिया है छोर, अब बन रही है पार्टनरशिप, और जितनी 1-1 रन से बढ़ती चली जाएगी उतनी ही परेशानियों का सबब बनेगी ये साउथ हरिकेन्स के लिए। यंग स्टार क्रिकेट लीग, ऐतिहासिक टूर्नामेंट, ऐतिहासिक ये दिन और ऐतिहासिक ये ग्राउंड भी मैं कहूँगा। 31 अगस्त का ये दिन सबको याद होना चाहिए, ज़बां पर हिप्स होना चाहिए कि इस दिन क्या हुआ था। अच्छी गेंद फाइन लेग के चित्र में खेला है, शॉर्ट फाइन लेग मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा किया गौरव मलिक। अब बहुत बढ़िया टाइम कर रहे हैं और कप्तान का साथ दे रहे हैं, पार्टनरशिप बन रही है मनोज जी, अब बहुत देखकर अच्छा लग रहा है। पहले 2 विकेट जो गिर गए थे, थोड़ा दबाव बन गया था, अब उसको रिलीज कर दिया है लगभग, और स्कोर पहुंचा दिया है इन दोनों ही बल्लेबाजों की इस साझेदारी ने। 63 रन बाहर बिल्कुल ड्राइव करने चले गए थे और कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे हैं कि इस पर रन्स मिलने चाहिए थे। डॉट बॉल। धर्म जी, जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं मुझे लगता है कि आंकड़ा 100 के पार जाएगा। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा अगर 100 तक नहीं पहुंचा। सामने वाले की टीम की स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है, चाहे कुशल हो, चाहे अक्षय हो, आशु हो, योगदान दिया है, लेकिन ये भी कम नहीं योगदान दे रहे हैं बल्ले से। छड़कर ड्राइव लगाई, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खतरा हो सकता है, दूसरा रन चाहते थे कप्तान, थोड़े से नाखुश। गौरव मलिक स्टार्ट नहीं लिया था, अब जाकर समझा रहे हैं कि 1-1 रन का महत्व है। और हमारे कप्तान तो बिल्कुल नाराज से हो जाया करते थे जो हमारे जमाने में कि ये रन क्यों नहीं लिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रन इन बिटवीन द विकेट्स में बहुत स्लो था। आपको भी ऐसा कुछ लगा? आपके कप्तान ने बोला कभी ऐसा लगा? सर, मेरा नंबर तो लास्ट में आया करता था, तो मुझे, लेकिन फिर भी टीम स्पिरिट सबसे ज़्यादा, अपनी टीम को जिताना है चाहे किसी भी तरह से। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं बिल्कुल कि जितने भी प्लेयर्स हैं, ओपनर बल्लेबाज और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो हमारी बैटिंग जल्दी आती थी। योगदान तो देना ही होगा। ओवर्स कितने हो गए सुशील? 11वां ओवर चल रहा है और रन हो चुके हैं 65, तो 6.5 रन पर ओवर, नॉट बैड एट ऑल। 1-2 ओवरों में तेज गति से रन स्कोर लगभग 100 के आसपास तो पहुंचना होगा।
अब प्रयास कर रहे हैं कप्तान हर्षराज। 1 बॉल्स 2 बॉल्स ओवर द फेंस, चौका। वेल प्लेड, बहुत ही शानदार शॉट। और ये YSCL 4 रन कनेक्टिंग यंगस्टर्स। क्या शानदार शॉट था ये मोहित, मजा आ गया देखकर। ऑन दी अप ये गेंद थी और बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेला। कितना भरोसा था कि ये गेंद 1 बाउंस जाएगा ही जाएगा। और इस चौके से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 69, यानी 69 रन है मात्र 2। अब खलबली मच गई है, ये देखिए यहां से वहां फील्ड प्लेसमेंट हो रहा है। अब जानते हैं कि इस साझेदारी का महत्व, अगर 2 ओवर और बढ़ गई तो समस्या ऐसी हो जाएगी कि निदान निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ओहो, बॉल बल्ले पर नहीं आई, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विनीत गोस्वामी को लगाया था गेंदबाजी पर। क्या हुआ, ये कुछ समझ नहीं है। अंपायर्स जरा बताएं। सिक्सटी 69 क्या हो गया इसको? ये अब ना लास्ट में जा सकता है। अच्छा तो खेल रहा था, दिक्कत क्या थी उसमें? एक्चुअली क्या है ना, वो तेज रन लेना तो उसने रन लिया नहीं। खैर थोड़ा सा जकड़न महसूस कर रहे थे तो रिटायर्ड हड़ोकर पवेलियन में वापस। गौरव मलिक अच्छा खेल रहे थे और मैच को कृपया बीच में ना रोकें बोथ द एम्पायर्स। 5:10 हो गए हैं। ओवर रेट का विशेष तौर से ख्याल रखें क्योंकि दूसरी इनिंग्स खेलना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन। बहुत समय चाहिए लेकिन समय है कम, समय का ध्यान रखें। और कप्तान हर्ष का फैसला, यादव आए हैं बल्लेबाज। तो 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 11 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 69, यानी 69, 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज गए हैं दीपक यादव। इस पूरे टूर्नामेंट में धर्म जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा बिल्कुल सर। कि इस मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यकीनन, कोई शक नहीं। क्योंकि ये जो 2 युवा कंधे हैं, एक तो श्री राहुल जी और दूसरा उनके साथी शिव। फुल टॉस गेंद, क्या ये चौका हो सकता है? फील्डर जरूर, क्या शानदार फील्डिंग, सर्वस्व झोंकते हुए बिल्कुल अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। ड्राइव जरूर लगाई थी दीपक यादव ने, बहुत बढ़िया शॉट था। 71 हो चला है स्कोर। क्या आपको लगता है कि कप्तान का ये फैसला, एक प्लेयर को वापस भेजना और दूसरे प्लेयर को बुलाना, ये सही होगा? इस वक्त सही है? ये रणनीति क्या कहती है? निर्भर करता है कप्तान की सोच के ऊपर कि अगर मान लीजिए रन्स आपको चाहिए और आपका एक तगड़ा खिलाड़ी बैठा है तो मौका मिलना चाहिए। ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर है, हम यहाँ से नहीं बता सकते कि क्या सही क्या गलत। ड्राइव जरूर, बैक टू दी बॉलर और ये कॉटन बॉल, दीपक यादव, कैच आउट, पवेलियन वापस। एक और झटका। Everybody knows say bravo a champion, 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 champion. Everybody knows Chris Kelly is a champion. Stevie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Buddy is a champion, Follett is a champion, Lamar is a champion, Gayle is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shakira a champion, 5'8", Bolt a champion. Champion, champion.
love soccer and dancehall. We love cricket and football. Come and dance in a man. 12 ओवर चल रहा है। कप्तान अक्षय यादव, अक्षय वर्मा, हा ड्राइव स्ट्रेट टू द पिलर, रनआउट का खतरा, पहुंच गए। एथलीट बहुत अच्छे हैं ये, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा कोई जबरदस्ती रन ना लें कि जोखिम में पड़ जाए। एक और रन के लिए भाग रहे हैं, अंपायर ने बोला आप रन नहीं ले सकते, बॉल कलेक्ट हो चुका था, वापस भेजा, तो बस बात नहीं कर सकते। तो बात कर रहे थे धर्म जी हम कप्तान की, जो उन्होंने निर्णय लिया, अपने सेट बैट्समैन को वापस भेजा और नए बल्लेबाज यादव जी को बुलाया और यादव अगले ही गेंद पर आउट होकर वापस आए, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं इस बिल्कुल वक्त? मुझे लगा कि शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेट बैट्समैन इज ऑलवेज सेट बैट्समैन, वो जो कर सकता है नया जाकर नहीं कर सकता। अक्षय वर्मा की गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, शॉर्ट आर्म पर लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, थोड़ा सा फंबल, समय है 2 रन लेने का और बिल्कुल ले लेंगे। लेकिन कभी कभी जो फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर भी एक फैसले बहुत कड़े लिए जाते थे। मिस्टर धोनी जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो शायद किसी को भी पसंद नहीं होंगे, लेकिन आज हमारी टीम नंबर 1 पर है। इम्प्रोवाइज, ये देखिए कहां मारने के लिए पोजीशन बनाई, खेला किस क्षेत्र में, ये है चालाकी, फटाफट क्रिकेट सब कुछ सिखा देती है कम समय में। तो कप्तान को अपने ऊपर पूरा भरोसा और यकीन, यस बिल्कुल मुतासिर में आपकी बात से कि कप्तान को भरोसा इतना है, सिचुएशन कैसी भी, और ये ऐसा पहली बार नहीं है मनोज, हमने कई बार इनको इस तरीके की समस्याओं से 2-4 होते देखा है, लेकिन जो मानसिकता इनकी दृढ़ है बहुत आला, अकेले ही इनिंग्स को आगे ले जाकर चले जाते हैं। आगे की तरफ एक गेंद ड्राइव लगाए, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, एक्स्ट्रा कवर में जा रही है गेंद, लेकिन समय रहते वहां पर पहुंच जाएंगे। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा, 2 रन और दीपक के इन 2 रनों से बहुत सहारा मिला होगा कप्तान को। एक खिलाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप सारी की सारी गेंदें अकेले नहीं खेल सकते। जी, तो हम बात कर रहे थे YSCL के चेयरपर्सन राहुल जी से और CEO शिव जी से। बहुत ही प्यारा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी इन्होंने अब तक के टूर्नामेंट्स कराए हैं और जो आगे हो रहे हैं। 12 ओवर 77 रन ये हो चला है स्कोर। तो मैं कहना चाहूँगा आगे और बात करेंगे इस बारे में, हम इस लीग के बारे में बताएंगे एक इनिंग खत्म होने के बाद, पूरी चर्चा करेंगे इस बात पर। देखिए इस लीग के बारे में बताने को इतना कुछ है ना कि समय बहुत कम है, और एक रात की दास्तान भी अगर सुनाई जाए तो कम पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए इन्होंने। बिल्कुल ऊंचा लंबा, somebody underneath that, नो मैंस लैंड में जाकर, लेकिन ये देखिए कितनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, मजा आ गया ये देखकर, क्या बात है, 2 और रन। कप्तान वाकई बहुत ऊंचा शॉट था, मगर नो मैंस लैंड में जाकर बॉल गिरी, कोई फायदा नहीं, लेकिन टीम को फायदा, 2 रन मिले। 79 रन हो चला है स्कोर, 79, 13 ओवर प्रगति पर, और ये ओवर कौन डाल रहा है, नजर डालें एक बार, विनीत गोस्वामी ओवर द विकेट, नॉर्थ एंड से, सामने है कप्तान हर्षराज यादव, इम्प्रोवाइज किया, व्हाट अ शॉट दैट वाज, 2 फील्डर्स के बीच में, कुशल उसके पीछे, क्या रोक पाएंगे, नामुमकिन, एक और चौका, और ये YSCL 4 रन कनेक्टिंग यंगस्टर्स। आ गया, क्या शानदार शॉट था ये, अंडर प्रेशर, डेप्थ ओवर्स, हर्षराज के लिए वो गेंद ही नहीं बनी कि कोई आउट कर पाए। विनीत गोस्वामी भरसक प्रयास, इम्प्रोवाइज किया, फिर से ऑन साइड पर मारने का था प्रयास, थाइस पर गेंद लगी और गई शॉर्ट टर्टमेंट के रीजन पे, 1 रन वहां से भी। अब स्कोर हो चुका है इस 1 रन से 84। कप्तान
कप्तान हर्ष जो हैं इस वक्त काफ़ी लय में नज़र आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है इनको देख के। और पहले ही मैंने कहा था कि जिस काबिलियत के बल्लेबाज हैं, मादार रखते हैं अकेले दम पर इनिंग्स को बिल्ड करने का, और कोई भी यंगस्टर या इनके एज का कोई भी खिलाड़ी इनसे सीखे तो कोई बुरी बात नहीं। काबिल तारीफ। लेग स्टंप के बाहर क्या होगी? वाइट बॉल, यकीनन वाइट बॉल। अंपायर प्रकाश पांडे पूरा अनुभव दिखाते हुए 85 हो चला है अब ये स्कोर। नॉर्थ एंड से वाइड्स तो बहुत ज्यादा मिलती हैं, अगर मान लीजिए यहां से 3-4 वाइडें मिल गई तो तकरीबन 1 ओवर और मिल जाएगा। बहुत जी बिल्कुल, मगर ऐसी गुंजाइश बिल्कुल कम है। ड्राइव इनसाइड एज, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। YSCL चान कनेक्ट यंगस्टर्स। विनीत गोस्वामी पूरा प्रयास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन कप्तान हर्षराज लाजवाब, और उनके साथ जो खेल रहे हैं अब तो वो भी रंग में आ रहे हैं। ओवर समाप्त हो चुका है मुझे लगता है, अभी नहीं। विनीत अभी भी कुछ गेंदें शेष हैं ओवर की। इनसाइड एज लगा था, मिले थे 4 रन, कहीं से भी आए नॉट अ प्रॉब्लम। आगे की तरफ गेंद ड्राइव किया, फिर से बाहरी किनारा, थर्ड बैन बाउंड्री के जाले में, एक और चौका, एक और। YSCL चान कनेक्ट। रन कहीं से भी आने चाहिए, डजंट मैटर कि रन किस तरह से आ रहे हैं, लेकिन टीम को बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। और ऐसे कुशल मौके पर ये रन बहुत कीमती हैं। क्या देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल, और इस चौके से टीम का स्कोर पहुंचा 93 यानी 93। लेग स्टंप के बाहर भटकाओ, वाइट बॉल, दबाव महसूस कर रहे हैं विनीत गोस्वामी। जैसे ही 2 चौके पड़ गए इस ओवर में, उनको समझ नहीं आ रहा कि किस लेन पर ये गेंद डालें। अमूमन होता है डेप्थ ओवर्स की गेंदबाजी में, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के कोई आपाक हो रहे हैं। गेंद बल्लेबाज जब रंग में खेलता है तो कोशिश ये होती है कि उसकी पहुंच से दूर गेंद डाली जाए, और शायद इसी दिशा में अतिरिक्त प्रयास या दिशा का बहाव, वाइट बॉल। बढ़िया गेंद, इस बार हल्के हाथ से खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया और अपने कप्तान को अलाउ किया कि वो स्ट्राइक एंड पर आए, और 1 रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 95 रन। ये देखिए 70 के करीब हम बात कर रहे थे, अचानक उछलकर पहुंच गया 95। लेकिन ये जो बीच के 25 रन जो बने हैं जी, इतनी फास्ट बने हैं कि देखते ही देखते शानदार 4-5 चौके अभी जो हमने देखे, और लाजवाब शॉट थे, और उनके साथी जो उनका साथ निभा रहे हैं, मजा आ गया। देखिए ये मेहनत है जो आपने शुरुआत में कुछ समय वहां बिताया, जब आंखें सेट हो गई तो अब तक का जो अनुभव इनका है, कोचिंग मैनुअल में जो सीखा है, और इसके पहले जो प्रसंस्करण हुआ था ग्रुप ए के जो मैचेस उसमें उनको अनुभव मिला था, पूरा फायदा उठाते हुए। और इसलिए कहा जाता है कि आप इनिंग्स को बिल्ड करें, जितना आप इनिंग्स को बिल्ड करेंगे अंत में जाकर उसका फायदा नजर आता है। लड़खड़ा रही थी एक समय, अब पहुंच गए 95 पर, कहीं से 10, 15, 20 और रन, ये लीजिए 130 रन तैयार। आइए बैटिंग करिए, अब हमारे पास है गेंदबाजी। जी, इस बार थोड़ा सा बैट चेंज किया है, लेकिन तारीफ करनी होगी इस युवा बल्लेबाज की जो कप्तान बैट्समैन के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और ये पीछे बाय का 1 रन, साहिल गुजर साथ दे रहे हैं अपने कप्तान का। अतिरिक्त गेंद उस एंड में तो कुछ ना कुछ 22 का, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ ब्रेक गेंद, ड्राइव लगाई, क्या खिलाड़ी की पहुंच? बिल्कुल नहीं, नो मैंस लैंड, डीप मिड ऑन पर गई ये गेंद। कुशल चौधरी वहां मौजूद, मुमकिन नहीं उनके सामने से दूसरा रन चुरा पाना, बहुत बढ़िया एथलीट। और अब कप्तान पहुंच गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उनके साथ हैं साहिल गुजर, गेंदबाजी का दायित्व तो संभाल रहे हैं। आगे आए और ये बाहरी किनारा, साहिल आउट, एक और झटका।
Champion, 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 champion. Everybody gonna say bravo, a champion, 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 champion. Everybody gonna play scale with the champion. Come on, champion, we are the champion, champion, we are the champion, champion, we are the champion. Don't make it for nigga cause nothing everybody come on. We love soccer and dance, we love cricket and football. Come on, dance in a man, champion, champion, every city and champion, champion, every city and champion, champion, every city and और धर्म जी इस वक्त जो नए बल्लेबाज आए हैं उन्हें पिंच हिटिंग करनी होगी अपने टीम को और ज़्यादा रन बनवाने के लिए, क्योंकि ये जितना भी आंकड़ा 120-25 के आसपास पहुंचेगा तो काफ़ी निश्चित रूप से ये फाइनल स्कोर होगा। 96 रन लग चुके हैं और अब गए हैं अग्रवाल साहब। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं। धर्मेश अग्रवाल, इनका रोल क्या होना चाहिए? कप्तान को वापस लाएं, स्ट्राइक पर लाएं। और मोहित कुमार आखिरकार दिलाई सफलता लंबे पार्टनरशिप के बाद। ब्रेक थ्रू मिला, क्या एक आधा और विकेट। मगर कप्तान अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। ड्राइव लगाई और सुखहरे अनवर वापस आए स्ट्राइक पर। अच्छी सोच यहाँ नए बल्लेबाज की के सिंगल लेकर जो सेट बैट्समैन है उसको स्ट्राइक दी, क्योंकि इस वक्त हर्ष को बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही होगी। वाह क्या ड्राइव, एक रन तो दौड़कर पूरा किया, कुशल है वहां पर, सोचा भी नहीं दूसरा लिया जाए। ये देखिए इनका रॉकेट थ्रो देखिए बिल्कुल जगह पर। एक और रन, इस एक रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 98। टीम के शतक से मात्र 2 रन दूर। अब आप कह सकते हैं कि ये फाइनल स्कोर है, फाइनल मैच का स्कोर है, फाइनल 98 स्कोर नहीं है, माफ कीजिए। 98 अभी तक हो चुका है स्कोर। देखिए एज ए बैट्समैन तो रनों की भूख तो चलती ही रहती है। अभी 130 तो मैं कहूँ 150 भी बन जाए तो वो भी कम। जी बिल्कुल। ड्राइव करने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल किया था। ऑन साइड का क्षेत्र टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ घास बहुत ज्यादा है, आउटफील्ड स्लो हो जाता है। और लेग साइड पर बहुत बढ़िया कटाई, घास एकदम समतल, गेंद अगर गिरती तो स्किड करके सीधा भागती है। कुछ पूछ रहे हैं हर्ष। ऑलराइट, स्कोर हो चुका है 98। ओवर हो चुके हैं 14। एक सेकेंड कंसीडर करने दीजिए। यू जस्ट कंसंट्रेशन ऑन योर बैटिंग। फिक्र ना करें हर्ष, सब कुछ ठीक चल रहा है यहां पर। 98 ही है स्कोर। आप बल्लेबाजी पर ही ध्यान दें। पारी का अंतिम ओवर सुशील, एग्जैक्टली। और 2 रन दूर मात्र पारी के शतक से। 98 रन, कप्तान टू कप्तान, क्या शानदार दृश्य। अक्षय वर्मा टू हर्षराज यादव, रन लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा, अपने आप को रखना चाहते हैं। बाकी की जो गेंदें आनी बाकी हैं, क्या 110 या 115 बिल्कुल जरूरी। अकेले दम पर यहां तक पहुंचा दिया है। गेंदबाजी मत भूलिए कि कितनी शानदार है यूपी के पास। बिल्कुल बहुत शानदार गेंदबाजी, मगर ये जो कप्तान का फैसला है कुछ इम्प्रोवाइज, खिलाड़ी मौजूद, टप्पा बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। ओहो हो, सब कुछ बया होता, रन आउट का खतरा, विकेट कीपर जल्दी करनी होगी। लेकिन ये 99 जर्सी में इस खिलाड़ी ने जो फील्ड किया, क्या 2 रन बचाए। 100 रन पूरे हुए। यूपी रोवर्स के तालियों से बजाकर इस्तकबाल करें अपने कप्तान की पारी का। जितने भी दर्शक हैं यहाँ तालियां बजाकर स्वागत करें। और ये जो बीच में 100 रन, मजा आ गया। और कप्तान
कप्तान हर्षराज खेल रहे हैं 44 रन के निजी स्कोर पर। एक छक्का, इनका भी अर्धशतक मुकम्मल हो जाएगा और आगे टीम जोड़ के जाएंगे 106 6 और रन, है ना? एग्जैक्टली 6 रन हो जाएंगे 106 और कप्तान की हाफ सेंचुरी। अब देखते हैं और ये सीधा मार दिया शॉट। वन बाउंस। अक्षय वर्मा रन नहीं देंगे अब, ये भी कप्तान है, मत भूलिए। आखिरी ओवर फेंकने आए हैं, इसीलिए कहते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट जी। ओनली हैपेंस इन YCL। तारीफ करनी Not होगी elsewhere। इस युवा फील्डर की जिसने बिल्कुल। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल तारीफ करनी होगी अंडर प्रेशर। क्लीन बोल्ड, गेंद जाया, विकेट गया। आउट होने वाले बल्लेबाज है धर्मेश गुजर, वापस आना होगा। Are you ready? और जितने भी ये बाहर ग्राउंड के रोप्स के पास प्लेयर खड़े हैं, कृपया इस साइड में हो जाएं तो बहुत बेहतर। सबको मैच का आनंद लेने दें प्लीज। यू अंडरस्टैंड बेटर, थैंक यू। एक ग्रुप में ना खड़े रहे, थोड़ा सा पीछे की तरफ। और अब गए हैं नए बल्लेबाज क्रूशियल टाइम पर। तौहीद अलवी, तौहीद ने उठाकर खेला है, खिलाड़ी नीचे, क्या कैच, ड्रॉप हुआ, 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 से ही संतुष्ट होंगे। और मैं कहता हूं ये अच्छा फैसला इस बार कप्तान का। साथ में खड़े रहे, आखिरी कुछ गेंदें बची हैं, खुद ही इनको फेस करे तो बहुत बढ़िया। स्कोर तो खैर 100 के पार चला गया है, 102 बिल्कुल। और ये पारी की अंतिम गेंद, कप्तान हर्षराज है नॉट आउट। और हम बात करेंगे इससे पहले के कैच की जो ड्रॉप हुआ 43 पर। मनोज जी क्या छक्का, 51 रन और छक्का 108, 109 की चुनौती। मुझे पूरी उम्मीद है कि बल्लेबाज अपना बेस्ट देगा लेकिन बॉलर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। मजा आने वाला और है मजा आएगा बेस्ट। ऑफ कोर्स। आहा, ऊंचा लंबा, क्या बाउंड्री के बाहर, शानदार 6 रन। से स्वागत करना चाहिए अपने कप्तान का। 51 रन नाबाद हर्षराज यादव, वेल प्लेड यंग मैन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक जरूरी सूचना, अंपायर का निर्देश, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से लाइव एक्शन। साउथ हरिकेन्स के कप्तान अक्षय वर्मा इस बात का ध्यान दें कि पैड अप करके अपने ओपनर बैट्समैन पहुंचाएं, साथ ही 2 फॉलो बैट्समैन भी रखें। थैंक यू।